ओम श्री शनेश्चराय नमः। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्चरम। हे श्रद्धालु श्रोताओं, आज का यह शनिवार साधारण दिन नहीं है। यह वह दिन है जब शनि देव मनुष्य के कर्मों को मौन दृष्टि से देखते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, शनि देव को प्रसन्न करने के लिए दिखावा नहीं, धैर्य, संयम और सत्य चाहिए। और आज की यह कथा इसी सत्य को जीवन के माध्यम से समझाने वाली है। बहुत प्राचीन समय की बात है। कुशावर्त देश में एक धर्मपरायण नगर था, धर्मकेतन। वहाँ लोग शनिवार के दिन प्रातःकाल स्नान करके काले वस्त्र धारण करते, शनिदेव का स्मरण करते और पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाते थे। कहा जाता था, पीपल के मूल में ब्रह्मा, तने में विष्णु और अग्रभाग में महेश का वास है, और उसी पीपल के नीचे शनिदेव विशेष रूप से कृपा करते हैं। उसी नगर में शनिवार के दिन एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया देवव्रत। ज्योतिषियों ने कुंडली देखकर कहा, इस बालक पर शनि देव की विशेष दृष्टि रहेगी। इसका जीवन परीक्षाओं से भरा होगा, पर यही परीक्षाएं इसे महान बनाएंगी। देवव्रत बचपन से ही शनिवार के दिन अत्यंत संयम रखता था। वह उस दिन तेल, लोहा, काले तिल और अन्न का दान करता। संध्या के समय पीपल के नीचे दीपक जलाकर मन ही मन कहता, हे कर्मफलदाता, मुझे सुख दो तो विनम्र रखना, दुख दो तो सहनशील। समय बीतता गया। देवव्रत युवा हुआ। उसने व्यापार आरंभ किया, पर कभी झूठ, कपट या अन्याय को स्पर्श नहीं किया। लोग कहते, इतनी ईमानदारी से कोई सफल नहीं होता। पर देवव्रत जानता था, शनि देव धीमे चलते हैं, पर सही चलते हैं। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ा, सम्मान मिला, और यहीं से अहंकार का सूक्ष्म बीज उसके मन में पड़ गया। उसने सोचना शुरू किया, मैं धर्म से चलता हूँ, तो दुख मेरे पास क्यों आए? यही विचार शनि देव तक पहुंचा। शनि देव ने कहा, कर्म उजले हैं, पर अहंकार अंधकार बन रहा है। इसे दंड नहीं, शुद्धि चाहिए। और फिर देवव्रत के जीवन में शनिवार के बाद शनिवार परीक्षाएं आने लगीं। पहले व्यापार में हानि, फिर घर में रोग, फिर समाज में उपेक्षा। जो लोग उसके दरवाजे पर मदद मांगने आते थे, वही पीठ पीछे उसका उपहास करने लगे। पर देवव्रत ने शनिवार की पूजा नहीं छोड़ी। भले ही उसके पास दान के लिए कुछ ना हो, पर वह पीपल के नीचे एक दीपक अवश्य जलाता, सरसों का तेल शनिदेव को अर्पित करता और कहता, हे शनिदेव, यदि यह मेरे कर्मों का फल है तो मुझे स्वीकार है, बस मेरे भीतर कटुता न आने देना। एक शनिवार ऐसा आया जब उसके पास तेल तक नहीं था। वो खाली हाथ पीपल के नीचे बैठ गया। आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने अपनी उंगली से थोड़ा सा रक्त निकालकर दीपक में अर्पित किया और कहा, आज मेरे पास देने को यही है। उसी रात उसे स्वप्न आया, काले वर्ण, गंभीर नेत्र और शांत स्वर। जो मुझे तेल अर्पित करता है, वो अपने भीतर अहंकार का भार हल्का करता है। सुबह होते ही देवव्रत का मन पूरी तरह बदल चुका था। धीरे धीरे उसका जीवन फिर संवरा। पर इस बार सफलता आई तो विनम्रता के साथ। वो अब लोगों को उपाय नहीं, संयम सिखाता था। कहता था, शनिवार को शरीर नहीं, मन को शुद्ध करो। पीपल के नीचे दीप जलाओ, पर भीतर भी प्रकाश जगाओ। जीवन के अंतिम समय में देवव्रत ने सब कुछ त्याग दिया। उसके पास केवल शनिवार का दीप और शांति थी। एक शांत शनिवार को पीपल के नीचे दीप जलाकर उसने अंतिम श्वास ली। कहा जाता है, उस दिन वायु स्थिर थी, क्योंकि जहाँ कर्म पूरे होते हैं, वहाँ शनि देव मौन आशीर्वाद देते हैं। हे श्रोताओ, शनिवार डरने का दिन नहीं, सुधरने का दिन है।
जो शनि को समझ गया वह जीवन को समझ गया। भक्तों, यही कारण है कि शनिवार के दिन श्रद्धा और नियम से शनि देव को तेल अर्पण करना, पीपल के नीचे दीपक जलाना और मन से प्रार्थना करना जीवन के बड़े से बड़े कष्टों को भी धीरे धीरे दूर कर देता है। शनि देव दंड देने वाले नहीं, बल्कि कर्मों के अनुसार न्याय करने वाले देव हैं। जो भक्त धैर्य, सत्य और सेवा के मार्ग पर चलता है, शनि देव उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। यदि आप भी जीवन में बार बार रुकावट, दुख, रोग या मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, तो शनिवार के दिन यह सरल उपाय श्रद्धा से अवश्य करें। शनि देव की कृपा से दरिद्रता दूर होती है, संकट कटते हैं और जीवन में स्थिरता आती है। हे छाया पुत्र शनि महाराज, आप हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय शनि देव। भक्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और मन को शांति मिली हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें और भी सच्ची भक्ति कथाएं आप तक पहुंचाने की प्रेरणा मिलती है। अपनी श्रद्धा और भावनाएं कमेंट में अवश्य लिखें। आपका एक शब्द किसी और भक्त का मार्गदर्शन बन सकता है। और अगर आप चाहते हैं रोज ऐसे ही धार्मिक कथाएं, मंत्र और व्रत विधियां सुनना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रभु आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री हरि।